हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द मैकेनिकल ट्यूटर। मैं दिलीप कुमार आज आपको पढ़ाऊंगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का नया टॉपिक कैलकुलस, जिसका हमको सदियों से इंतज़ार था। आज वो स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सही। मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा? पहले तो लाइक करके बता दीजिए मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। कमेंट करके भी बता दीजिए मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। बिल्कुल सही। जो भी लोग आज नए सेशन में जुड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है। लीनियर अलजेब्रा का इससे कोई लिंक नहीं है। फिर भी लीनियर अलजेब्रा का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी एग्जाम में अगर हमें पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो लीनियर अलजेब्रा से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी ऑफ द लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और हमने कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे, किस तरह से पूछे जाते हैं और किस तरह से क्वेश्चन को फ्रेम किया जा सकता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सबको लेक्चर पसंद आए होंगे। जो लोग पढ़ रहे हैं वो उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को क्या करें, शेयर करें, लोगों तक फैलाएं, ताकि उनको भी ये चीज़ें प्रोवाइड हो सके, वो भी मज़ा ले सके। खुद मज़ा मत लो, ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया है इतना। तो ये हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का लेक्चर है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कैलकुलस, और कैलकुलस का मोस्ट फेवरेट टॉपिक लिमिट, जो 100% एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और आज मैं बना दूंगा बहुत आसान लिमिट को। बेसिक समझेंगे क्या होता है, कैसे क्वेश्चनों में अप्लाई करना है, किस तरह से क्वेश्चनों में अप्रोच लगाना है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से क्या करो, कॉपी पेन निकाल लो और हो जाओ शुरू मेरे गुरु। वाह, बहुत बढ़िया। इधर देखो क्या करना है कि आज हमको पढ़ना है लिमिट, और बहुत ही मस्त टॉपिक है, मज़ा आने वाला है। सब तैयार है? बिल्कुल तैयार है सर। आप तो स्टार्ट करो। लो, अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, लिमिट। लो इधर देख लो, बहुत बढ़िया। हमारा टॉपिक है क्या, लिमिट। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये डिस्कस करूंगा, ये लिमिट होती क्या है, ज़रूरत क्या पड़ गई लिमिट को पढ़ने की, और एक्चुअल में ये लिमिट लगाएंगे कब, ये हमको पता होना चाहिए। वैसे तो डायरेक्टली क्वेश्चन में दे देगा कि लिमिट x टेंड्स टू ये फंक्शन की वैल्यू बताओ, लिमिट x टेंड्स टू ये फंक्शन की वैल्यू बताओ। इसका मतलब क्या लिमिट से ही वो फंक्शन सॉल्व होगा? वैसे नहीं हो सकता क्या, वो भी जानेंगे। लेकिन किस कंडीशन में लिमिट लगेगी वो भी जानेंगे, क्यों लगती है वो भी जानेंगे, होती क्या है वो भी जानेंगे। बहुत ही मज़ा आने वाला है। बैठे रहो, आराम से देखते रहो, मुस्कुराते रहो और समझते रहो चीज़ों को। इधर देखना कि सर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, एक फंक्शन ले रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, बहुत समझेंगे, बेस से जाएंगे इसके, कि मैं एग्जाम्पल के लिए एक फंक्शन ले रहा हूँ। मान के चलो एक कोई एग्जाम्पल लिया, एक हमने फंक्शन लिया y इज़ अ फंक्शन ऑफ क्या है, एफ है। वाह। अब बहुत से लोग बोलेंगे सर ये फंक्शन क्या होता है। सब जानते हैं कि y जो x पे डिपेंड कर रहा होगा, मतलब किसी भी वैल्यू पे अगर कोई फंक्शन डिपेंड करता है तो हम उसको क्या बोल दे रहे हैं, फंक्शन बोल दे रहे हैं। मतलब कि y इज़ द फंक्शन ऑफ x। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैंने सर इस तरह से डिफाइन किया है कि ये जो फंक्शन है वो कुछ इस तरह से है, एक्स स्क्वायर माइनस के 9 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। बहुत बढ़िया, ये फंक्शन है। मैं अब ये पूछना चाहता हूँ कि x की डिफरेंट वैल्यू पे क्या y की डिफरेंट वैल्यू आएगी? बिल्कुल आएगी सर। क्या मैं चेक करके देख लूँ? बिल्कुल देख लूँ। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं चेक करता हूँ एट एक्स इक्वल टू, देखते रहे ना, एट एक्स इक्वल टू 1। बहुत बढ़िया। एट एक्स इक्वल टू 1 निकालना चाहता हूँ, कोई बताएगा y की वैल्यू क्या आ रही है? सर 1 माइनस 9 क्या होता है, माइनस के 8, और 1 माइनस 3 क्या होता है, माइनस के 2। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 4। कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। कि सर मैं एट एक्स इक्वल टू क्या निकालना चाहता हूँ, एट एक्स इक्वल टू 2 निकालना चाहता हूँ। बहुत सही। एक्स इक्वल टू 2 निकालूंगा तो हमारी जो वैल्यू आ रही है वो क्या आएगी कि सर 2 2 या 4, 4 माइनस 9 माइनस 5, या माइनस 1, तो y इक्वल टू आ गया 5। कोई दिक्कत नहीं है। सर मैं एट एक्स इक्वल टू क्या निकालना चाहता हूँ, 3 निकालना चाहता हूँ। लो निकाल लो, एक्स इक्वल टू 3 निकाला सर, 3 3 या 9, 9 माइनस 9 0, 3 माइनस 3 0, 0 बटा 0। आए है मज़ा आ गया सर। ये तो अनडिफाइंड रिजल्ट होता है, और इसी को हम बोल देते हैं कौन सी फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। बहुत सही, मज़ा लेते जाओ, पढ़ते जाओ। इनडिटर्मिनेट फॉर्म, सर ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गई। ये तो पता नहीं क्या जादू हो गया कि यहाँ तो ना तो हम डिफाइन कर सकते हैं इस चीज़ को, ना इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना। बहुत सही। बोलो सर ये इनडिटर्मिनेट क्यों है, तो इसका प्रूफ भी सब कुछ दे रखा है, बट इसका प्रूफ जानने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग तो इसके पीछे पड़ जाते हैं, नहीं सर मुझे तो प्रूफ करके बताओ ये अनडिफाइंड इनडिटर्मिनेट क्यों है। तो इसके लिए इनडिटर्मिनेट फॉर्म की एक बुक आती है, उसको आराम से पढ़ते रहो सदियों तक। बोला सर ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्योंकि उसका कोई काम ही नहीं है। वो सब चीज़ें प्रूफ होके ही तो डिफाइन की गई हैं, अनडिफाइंड है। मतलब वो सारे चीज़ें प्रूफ की हैं। हमको तो यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से पढ़ना है। ज़्यादा डीप में जाओगे तो बह जाओगे भावनाओं में। लो बहना नहीं है, बस इधर देख लो कि सर एट एक्स इक्वल टू क्या करना है। मैं 4 और निकाल के देखता हूँ। बहुत बढ़िया सर। 4 4 या 16, 16 माइनस 9, सर ये तो 7 होता है। बहुत सही। 4 माइनस 3 1, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। और अगर मैं एट एक्स इक्वल टू क्या निकालूँ, 5 निकालूँ। लो इच्छा पूरी कर लो कि सर 25 माइनस 9, कोई बताएगा कितना होता है? सर 25 माइनस 9 तो 16 होता है, और यहाँ पे 5 माइनस 3 2, 16 डिवाइड बाई 2, y इक्वल टू क्या आ गया, 8 आ गया। बहुत बढ़िया। एक चीज़ तो हमको विजुअलाइज हो गई,
बहुत आराम से विजुअलाइज होगी। सर x इक्वल टू 3 को छोड़ के सब पे ये फंक्शन वैल्यू दे रहा है, 100% दे रहा है, मीन्स फॉर अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ x मैं डिफरेंट वैल्यू ऑफ y मिल रही है, बहुत बढ़िया। लेकिन ऐसा x पे क्या हो गया, इधर देखते रहना कि सर x पे ऐसा क्या जादू हो गया कि ये फंक्शन डिफाइंड हो गया, इनडिटर्मिनेट हो गया। आए है बहुत मजा आने वाला है, इधर देखते रहना। तो जब कभी भी एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि इसका मतलब मैं एट x इक्वल टू 3 पे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकता क्या? बोलो सर निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट फंक्शन में रखेंगे तो अनडिफाइन आ रहा है। इस फंक्शन को हम चेंज कर सकते हैं, इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि सर इधर देखना, अभी तो मैं विजुअलाइज करा रहा हूँ, फिर लिमिट भी बताऊँ क्या होती है। इसका मतलब ये हुआ कि सर इस फंक्शन को मैं जब चेंज करूँगा तो लो इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या मैं इसे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख के एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 लिख सकता हूँ? बहुत बढ़िया। और क्या ये x माइनस 3 हो गया? बिल्कुल हो गया। क्या इससे मैं इसे चीर दूं तो क्या आ गया? x प्लस 3 आ गया। मीन्स मैंने इस फंक्शन को चेंज करके अब x की वैल्यू रखूंगा यहाँ 3, तो 3 प्लस 3 क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ गया, हमने ऐसे कर लिया। लेकिन क्या हमेशा हम सिंप्लीफाई कर पाएंगे क्या फंक्शन को? अभी तो ये है, अभी कल को एक्सपोनेंशियल साइन के टर्म्स में कुछ फंक्शन दे दिया, सिंप्लीफाई भी कर रहे हैं तो कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा, फिर क्या करेंगे? ऐसे केसेज में हम किसी भी पॉइंट पे अगर फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाते, ये सब क्या है? एग्जैक्ट वैल्यू है, तब हम लगाते हैं लिमिटिंग अप्रोच। मीन्स उसके अप्रोक्सीमेट जाओ, उसके जो अप्रोक्सीमेट रिजल्ट आ रहा होगा वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। बोलो सर ये अप्रोक्सीमेट होता क्या है, मुझे समझाओ तो सही कि सर ये अप्रोक्सीमेट होता क्या है? मैं तो फील करना चाहता हूँ, और फील करना चाहते हो तो करो फील, इधर आ जाओ, बस फील करो। क्या मैं इसको इधर देखना, अब इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ क्योंकि चीज़ें क्या है कॉम्प्लिकेटेड होंगी, बोर्ड थोड़ा छोटा है। अब मैं इसी चीज़ को यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, ये सबको पता चल गया इनडिटर्मिनेट फॉर्म में, बहुत सही। कि मैं सर ये देखना, मैं इस फंक्शन को प्लॉट करना चाहता हूँ किसी लाइन पे। लो मैंने बोला कि एट एक्स इक्वल टू, जब मैंने क्या पढ़ा? 1 पढ़ा, लो पढ़ लो। एट एक्स इक्वल टू 2 जा रहा हूँ, इधर से लिखते रहो। एट एक्स इक्वल टू 1, एट एक्स इक्वल टू 2, एट एक्स इक्वल टू 3, एट एक्स इक्वल टू 4, एट एक्स इक्वल टू 5। बहुत सही, शानदार शानदार कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हमको पता चला कि जो फंक्शन था एफ एक्स वो क्या था? नॉट डिफाइन था। यहाँ इस पॉइंट पे इस फंक्शन पे फंक्शन क्या हो रहा है? हमको अनडिफाइन हो रहा है या फिर इनडिटर्मिनेट फॉर्म दे रहा है। बहुत बढ़िया, इनडिटर्मिनेट। लेकिन हर वैल्यू पे फंक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। क्या मैं बोल दूंगा यहाँ पे जो फंक्शन था वो 0/0 था, यहाँ पे जो वैल्यू थी एफ एक्स की क्या थी? सब बता देंगे कितनी है? 4 पे कितनी आई? 7। और यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू क्या है? यहाँ पे सर 8 थी। और यहाँ पे भी सबको पता है एफ एक्स इक्वल टू कितना है? 4। और यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू 5। बहुत सही, इधर देख लो। इसका मतलब ये हुआ सर ये हर वैल्यू पे फंक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही थी कि सर x की डिफरेंट वैल्यू पे फंक्शन वैल्यू दे, हमको फंक्शन रिजल्ट दे रहा था। बट ऐसा इस पे क्या हो गया कि x इक्वल टू 3 पे एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं दे रहा। तो ऐसे केसेज में बोलते हैं सर मैं इसके अप्रोक्सीमेट रिजल्ट निकालूंगा। कैसे? कि मैं मान के चलता हूँ मैं इसके थोड़ा सा इधर जा रहा हूँ, थोड़ा सा इधर देखना, और थोड़ा सा इधर जा रहा हूँ, और थोड़ा जो इधर गया हूँ मैं थोड़ा सा शिफ्ट किया हूँ, ए पॉइंट शिफ्ट किया हूँ। अगर मैं बोलता हूँ ये x इक्वल टू ए पे हमको एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं जा रहा, तो मैं इसको x इक्वल टू किस पे निकालूंगा? a प्लस एच पे निकालूंगा। और h को बोलेंगे वेरी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू। क्या बोलेंगे? वेरी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू टेंस टू 0। ये क्या है? h इज, यहाँ देखना, h इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू विच इज नॉट इक्वल टू 0, बट क्या है? टेंस टू 0 है। क्यों? क्योंकि अगर मैं टेंस टू 0 का मतलब है h हो सकता है क्या हो? 0.0000000 क्या हो? 1 हो। बहुत बढ़िया, क्या इतना क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि सर मैं इसमें एक बहुत छोटी सी वैल्यू ऐड करूंगा और इस फंक्शन में जोड़ दूंगा, तो यहाँ पे x इक्वल टू ए प्लस एच जो आएगा तो मैं लिख सकता हूँ। अब इसको मिटा रहा हूँ, इधर से चीज़ें समझना है तो बहुत मज़ा आने वाला है, इधर समझते रहो, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। लो कि मैंने बात की सर, ये सारी चीज़ें हमने मिटा दी कि मैंने बात की, मैं इधर गया तो ये इधर क्या है? राइट साइड है, बिल्कुल सही है। इसी को बोलते हैं क्या है? राइट हैंड साइड अप्रोच। राइट हैंड साइड अप्रोच कि सर ये हमारे राइट साइड में पड़ रहा है, इसीलिए मैं राइट हैंड साइड अप्रोच लगा के यहाँ पे वैल्यू निकाल सकता हूँ। इधर देखना, यहाँ पे जो राइट हैंड साइड अप्रोच लगाएंगे, क्यों? क्योंकि हम राइट हैंड साइड से मूव कर रहे हैं ना इस डायरेक्शन में,
कि मैं राइट साइड से मूव कर रहा हूँ इस पॉइंट की तरफ और इसके नियर बाई पॉइंट पे वैल्यू निकालूंगा, ऐसे ही बोलते हैं राइट हैंड साइड अप्रोच। जब मैं इसके लेफ्ट साइड से मूव करूंगा तो इधर से मूव कर सकता हूँ, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड अप्रोच। तो यहाँ पे जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा कि सर कुछ तो वैल्यू हमने घटाई होगी ना 3 में से, तभी तो इधर लेफ्ट साइड में आए, तो हम तुरंत लिख देंगे a माइनस एच आ गया। बहुत बढ़िया। और इसको बोलते हैं हम क्या है, लेफ्ट हैंड साइड अप्रोच, लेफ्ट हैंड साइड अप्रोच, LHS लिख लो, लेफ्ट हैंड साइड अप्रोच। बहुत बढ़िया। और इस पे जो वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, क्योंकि ये वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है, लिमिटिंग वैल्यू है या फिर अप्रोचिंग वैल्यू है। बहुत बढ़िया। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी राइट हैंड साइड लिमिट। तो सर क्या मैं लिख सकता हूँ कि x इक्वल टू a प्लस एच में लिखना चाहता हूँ, तो क्या a की वैल्यू यहाँ 3 है और h क्या 0.0, इसका मतलब 3.0000001 एंड सो ऑन लिखूंगा। क्या ये ऑलमोस्ट इक्वल टू 3 नहीं है? बिल्कुल है। क्या मैं x इक्वल टू a माइनस एच लिखना चाहता हूँ, मीन्स 3 में से इतना घटाऊंगा तो क्या ये नहीं आएगा 2.99999999 एंड सो ऑन। क्या ये भी ऑलमोस्ट इक्वल टू 3 है? इसका मतलब एक चीज़ क्लियर हो गई सर, मुझे 3 पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल रही, तो इसका मतलब मैं उसके आसपास वैल्यू निकाल लूँगा, आराम से निकाल लूँगा। और उसके आसपास जो वैल्यू आएगी वो एग्जैक्ट वैल्यू तो होगी नहीं, वो क्या होगी, अप्रोचिंग वैल्यू होगी, उसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू। बहुत सही। इधर देखना, तो यहाँ से लिमिट का हमको मतलब समझ आ गया, लिमिट का मतलब तो समझ आ गया क्या होता है। लिमिट का मतलब होता है कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एनी पॉइंट। क्या हम बोल सकते हैं, लिमिटिंग और अप्रोचिंग वैल्यू of function at any point on which function is indeterminate, function is in indeterminate form। लो बहुत मजा आने वाला है, indeterminate form। एक चीज क्लियर हो गई कि सर जो लिमिट होता है वो एक्चुअल में होता क्या है, उसकी लिमिटिंग वैल्यू होती है या फिर अप्रोचिंग वैल्यू होती है उसके पास की। कहाँ पे, जिस पॉइंट पे फंक्शन क्या हो रहा हो, इनडिटरमाइन हो रहा हो, उसी पे हम उसके आसपास की वैल्यू निकालेंगे और उसे बोल देंगे क्या, लिमिट। और लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड में होगा तो राइट हैंड साइड लिमिट। क्या इतना क्लियर सबको? बिल्कुल क्लियर है। इधर देखना, अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इधर देखते रहो, बहुत मजा आने वाला है। क्या इतना क्लियर है? तो इस पॉइंट पे क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड अप्रोच आ गया, इधर से किया, और यहाँ पे क्या आ गया, राइट हैंड साइड अप्रोच। और यहाँ की जो वैल्यू आएगी उसी को बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, और यहाँ की जो वैल्यू आएगी उसे बोलेंगे राइट हैंड साइड लिमिट। क्या इतना क्लियर है? अब मैं लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट लिख के भी दिखाऊंगा, इधर देखना। और इस क्वेश्चन को हम लिमिट से भी सॉल्व करेंगे, कैसे आएगा। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। लो, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लिमिट लिखेंगे, तो मैं लिख दूंगा LHS लिमिट आएगी हमारे पास, क्योंकि वैल्यू आ रही है ना। वो क्या होगी कि सर मैंने बोला था कि लिमिट निकालना है, तो कैसे रिप्रेजेंट होगा सर, लिमिट बता दो किसके, x टेंस टू a वैल्यू के। मतलब मैं 3 के पास जाना चाहता हूँ, 3 पे नहीं निकालना, इसका मतलब है 3 के पास जाना चाहता हूँ, 3 पे नहीं निकालना, x टेंस टू a निकालना चाहता हूँ। किसका, किसी भी फंक्शन का, fx का। वो कैसे लिखा जाएगा कि सर बिल्कुल सही है, हम ये भी जानते हैं कि जो h है वो टेंस टू 0 है, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं इसको h में रिप्लेस करता हूँ, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में जाऊँगा तो x जो है रिप्लेस हो जाएगा a माइनस एच से, और h की वैल्यू क्या है, टेंस टू 0 है। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट, कि मैं h टेंस टू 0 तो जानता हूँ, बिल्कुल जानता हूँ। इसका मतलब है 0 रख के देखूंगा, यहाँ पे 3 रख के देखा ना, 3 रख के जब फंक्शन में देखा तो इनडिटरमाइन आ रहा है। अब मैंने क्या किया कि मैं उसके थोड़ा सा क्या गया, बिल्कुल पास में गया, और यहाँ पे हम जानते हैं h क्या है, बिल्कुल ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 के बराबर है, तो मैं h टेंस टू 0 लिख दूंगा। तो जैसे ही लेफ्ट में गया, लेफ्ट में जो x की वैल्यू है क्या वो a माइनस एच हो गई है, तो ये फंक्शन रिप्लेस हो जाएगा किससे, a माइनस एच से। और इस तरह से हम डिफाइन कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड लिमिट को। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। सिमिलरली क्या मैं राइट हैंड साइड देख लूँ, लो सिमिलरली क्या राइट हैंड साइड लिमिट क्या होगी सर, राइट हैंड साइड जो लिमिट होगी, राइट हैंड साइड लिमिट वो क्या होती है, इधर देखते रहना कि सर लिमिट की बात कर रहा है किसकी, x टेंस टू a। अब जैसे यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड गए, इसका मतलब a में से कुछ घटाया होगा तभी तो लेफ्ट हैंड साइड गए, माइनस कर दो यार। यहाँ पे कुछ जोड़ रहे होंगे तभी तो प्लस हुआ, यहाँ पे जब जोड़ेंगे तभी तो राइट साइड जाएंगे। मीन्स a में अगर मैं कुछ जोड़ूंगा तो मैं बोल दूंगा राइट साइड चला गया, a में से कुछ घटाऊंगा तो बोल दूंगा क्या है, लेफ्ट साइड चला गया। तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं x टेंस टू a पॉजिटिव, इसको बोल सकते हैं x टेंस टू a नेगेटिव। बहुत सही, क्लियर है ना, क्योंकि लेफ्ट साइड में मूव कर रहे हैं। और यहाँ पे जो
फंक्शन की क्या निकाल रहे हैं, लिमिट निकाल रहे हैं। तो मैं बोल दूंगा कि इसको कन्वर्ट कर दो किसमें, h टेंड्स टू 0 में। किसमें कन्वर्ट कर दो, लिमिट को चेंज कर दो h टेंड्स टू 0 में, क्योंकि h की वैल्यू जानते हैं 0। तो जो फंक्शनल वैल्यू होगी x इक्वल टू राइट साइड में क्या हो जाएगी, a प्लस एच हो जाएगी। तो मैं तुरंत लिख दूंगा फंक्शन जो हो गया हमारा क्या हो गया, a प्लस एच हो गया। इस तरह से हम दोनों लिमिट को डिफाइन कर देते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट क्या होगी, राइट हैंड साइड लिमिट क्या होगी। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन सर इसको मिटा रहा हूँ, सबको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक कि सर ठीक है हमने डिफाइन कर लिया, इसको डिफाइन कर दिया, इसका क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे, हमें नहीं मतलब है ये डिफाइन से, हम नहीं जानते डिफाइन हो या ना हो। हमको मतलब है क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है पेपर में, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व होगा तभी मार्क्स आएंगे, और जब मार्क्स आएंगे तभी सिलेक्शन होगा। और इसको कोई नहीं पूछने वाला इसको कोई नहीं पूछने वाला पेपर में बैठ के कि इसको लेफ्ट साइड ले जाओ राइट साइड ले जाओ, कुछ भी नहीं फर्क पड़ रहा। आए है इधर देखते रहो, मज़ा आने वाला है। लेकिन क्वेश्चन में कभी ये पूछ सकता है कि क्या ये फंक्शन अपनी लिमिट को एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पूछ सकता है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या होती है वो देख लो एक बार, फिर मैं बताऊंगा क्वेश्चनों में अप्रोच कैसे लगाना है। कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट लिखना है, क्या लिखना है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, लिमिट फॉर एनी फंक्शन, किसी भी फंक्शन के लिए लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी वो चेक करना है। तो कैसे चेक करते हैं, इधर देखना कि सर ठीक है कल को हो सकता है क्वेश्चन में लिमिट का क्वेश्चन दे दे और वहाँ लिमिट एग्जिस्ट ही ना कर रही हो, तो हमने लिमिट के कंसेप्ट लगा दिए, आंसर और चेंज आ गया अभी दिखाएंगे देखो जादू कि सर कब होगा, जब मैं बोल दूँ लेफ्ट हैंड साइड जो लिमिट हो वो किसके बराबर हो, इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट के बराबर हो। बहुत बढ़िया। और ये वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, एनी फाइनाइट वैल्यू, कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। तब मैं बोल दूंगा कि ये हमारा फंक्शन क्या कर रहा है, लिमिट को एग्जिस्ट कर रहा है। इससे हम चेक कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब बोलोगे सर हमको ये समझ आ गया, हमको ये भी पता चल गया लिमिट लगेगी कब, लिमिट लगेगी जब कभी भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाए किसी भी पॉइंट पे उस फंक्शन की, किसी भी फंक्शन की एक पॉइंट पे अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाती है या फिर अनडिफाइंड वैल्यू आ जाती है, वहाँ पे हम लिमिट का कंसेप्ट लगाते हैं। इतना सबको क्लियर हो गया। अब हम बोल देंगे कि सर व्हेन एवर एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म कम्स देन लिमिट एग्जिस्ट फॉर एनी फंक्शन। और एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट भी हम चेक कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। तो सर हमें ये बता दो क्या इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो आपने लिखा है 0/0 यही होती है क्या, नहीं और भी होती है। तो पहले उन इनडिटर्मिनेट फॉर्म को देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चनों में अप्रोच लगाएंगे। इधर देखना, तो जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है हमारी वो क्या क्या है, इधर देख लो, इधर देख लो। बाकी किसी को इनके प्रूफ देखने किताबों में दिए हुए प्रूफ, बट जरूरत नहीं है। जो चीज़ों की यहाँ जरूरत है, जो कंसेप्ट को समझना है वो समझना है। कल को नहीं तो क्वेश्चन मार्क तो ये भी लगे सर y0 इज कॉल्ड एज 0। अब तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, 0 किसी ने प्रूफ किया इसलिए 0 बोल रहे हैं। ऐसे ही यहाँ अनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इनको अनडिटर्मिनेट प्रूफ किया इसलिए अनडिटर्मिनेट बोल दे रहे हैं। क्लियर है ना। ऐसे बहुत सारे लॉजिक आ जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क खड़े हो जाते हैं, लेकिन उन क्वेश्चन मार्कों का सॉल्यूशन लाना क्या है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उनके लिए फिर क्या है, डीप नॉलेज जाना पड़ता है। हम ये नहीं बोल रहे डीप नॉलेज मत जाओ, लेकिन अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। क्या समझ आ रहा है, बिल्कुल समझ आ रहा है सर। इसीलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो इंपॉर्टेंट है उसी चीज़ पे फोकस करना है, तभी हम एग्जाम क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। एग्जाम पास करोगे अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो मजे करेंगे, मजे करेंगे तो खुश हो जाएंगे, खुश हो गए तो बहुत बढ़िया है, होते रहो। लो ये चलो ठीक है, हम सर एग्जाम पर फोकस करते हैं, बाद में देख लेंगे प्रूफ क्या है। ठीक है, हमने बोला सर इनडिटर्मिनेट फॉर्म बता दो, क्या क्या इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, क्योंकि इनडिटर्मिनेट फॉर्म जब आएगी तब लिमिट लगेगी, 100% लगेगी। और मैं ये प्रूफ भी करूंगा। इधर देखना कि जब किसी ने देखा हो, हम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं हीट ट्रांसफर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट है, किसी ने नाम सुना हो, वहाँ आता है हीट एक्सचेंजर। क्या आता है, हीट एक्सचेंजर। और हीट एक्सचेंजर में हम पढ़ते हैं एफिशिएंसी ऑफ हीट एक्सचेंजर फॉर काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। बहुत सही सर, हमने तो कभी सुना ही नहीं नाम, कोई बात नहीं, हम हीट ट्रांसफर पढ़ाएंगे जब सुन लेना। बट वहाँ पे जिसको मैथमेटिक्स आती होगी, लिमिट लगाना आता होगा, वही उसका रिजल्ट निकाल पाएगा। क्यों, एक ऐसी कंडीशन आती है जब m.Cp इक्वल टू m.Cp ऑफ हॉट फ्लूइड एंड कोल्ड फ्लूइड के क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। सी की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तब जब मैं इफेक्टिवनेस निकालता हूँ तो वो क्या आ जाती है, इंडिटरमाइन आ जाती है, 0/0। और 0/0 आता है तो सन्नाटा आ जाता है, और सन्नाटा आता है तो एल हॉस्पिटल लगता है। और एल हॉस्पिटल क्या बोलता है कि लिमिट लगा दो। आए हाय मज़ा आ रहा है सर बहुत। चलो ठीक है, ये तो ऐसे ही डेमो दिया है, मैं तभी तो बोल रहा हूँ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए नहीं, बेसिक्स को अगर समझना है किसी भी सब्जेक्ट के, क्योंकि बिना कैलकुलेशन के कोई भी रिजल्ट नहीं निकले आज तक। ये तो क्या इतिहास गवाह है। बहुत बढ़िया। और यहाँ पे टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो टेक्निकल सब्जेक्ट के रिजल्ट हमें क्या करने पड़ते हैं, प्रूफ करने पड़ते हैं, और वो विद द हेल्प ऑफ क्या होता है, मैथमेटिकल इक्वेशंस की हेल्प से ही होता है। लो मेरे लाल अब आ जाओ इधर देखो कि सर इनडिटरमिनेट फॉर्म बता दो क्या क्या है, उनको लिख लो बस, उसके बाद मैं रिजल्ट
मैं फोकस करूंगा कैसे इनका सॉल्यूशन करना है। इधर आ जाओ कि सर इनडिटरमिनेट फॉर्म जो होती है वो क्या क्या होती है, 0/0 होती है, एक तो इन्फिनिटी/इन्फिनिटी होती है, इन्फिनिटी/0 होती है, इन्फिनिटी इंटू 0 होती है, सर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, सर लिखते जाओगे क्या, लो एक होती है 0/0 और कुछ बचा क्या, एक आध बच रहा है क्या, एक होता है 1 की पावर इन्फिनिटी। कितनी हो गई, 7 हो गई क्या, बहुत बढ़िया, 1 2 3 4 5 6 7, बहुत अच्छे। ये हमारी इनडिटरमिनेट फॉर्म है। किसी किताब में कुछ और भी एक आध चेंज कर दिया होगा, बट हमको फोकस करना है यहाँ 3-4 इंपॉर्टेंट है, उन्हीं से क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार। और जितने भी क्वेश्चन देखोगे, चाहे इस साल पूछा हो चाहे पिछली साल पूछा हो, उन्हीं से रिलेटेड आता है, क्योंकि ऐसे ही हमको ज़्यादातर इनडिटरमिनेट फॉर्म ऑब्जर्व होती है डेली लाइफ में, तो उन्हीं को क्या करा देता है, रिलेट करा देता है। यहाँ क्वेश्चन पूछने का मतलब ये होता है, इधर समझ लो अब चीज़ों को। इसका मतलब क्या है, कोई भी गेट में अगर क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो कंसेप्ट है कहीं ना कहीं किसी न किसी एप्लीकेशन में यूज हो रहे होंगे, तो वो जानना चाहता है तुमको ये कंसेप्ट आता है कि नहीं आता। कल को हमने तुमको जॉब दे दी, किसी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में तुमको गया, तुमको जाना पड़ा, वहाँ पे तुमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा। हो सकता है वहाँ ऐसा काम हो, वहाँ पे तुमको कुछ ना कुछ रिजल्ट निकालने पड़ेंगे, वहाँ मैथमेटिकल इक्वेशन आएंगी, और हो सकता है उन मैथमेटिकल इक्वेशन में कभी लिमिट का यूज हो गया और तुमको आ ही नहीं रहा फिर क्या वहाँ पढ़ोगे क्या, वहाँ नहीं पढ़ पाता है कोई, इसीलिए वो पहले ही पढ़वा रहा है। वाह बहुत होशियार हो रहे हो, लो ठीक है, बहुत बढ़िया। कि चलो बढ़िया है सर, ये पता चल गया इनडिटरमिनेट फॉर्म। जैसे ये इनडिटरमिनेट फॉर्म पता चल जाए, हम तुरंत से सॉल्यूशन करना सीख जाएंगे। और तुरंत से सॉल्यूशन क्या होगा, अब 1 by 1 फॉर्म का सॉल्यूशन सीखेंगे। 1 by 1 फॉर्म का सॉल्यूशन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्म है ये वाली है, दिखाई दे रही है, आई है। तो इसका मतलब मैं बोल दूंगा इफ 0/0 और इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म हो, फर्स्ट केस, इफ 0/0 एंड इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म हो, तब लिमिट कैसे निकालेंगे। तो ये कब पॉसिबल है, पॉसिबल ओनली, इधर देखते रहो सारे केसेस बताऊंगा मैं, पॉसिबल ओनली व्हेन y इज अ फंक्शन ऑफ fx डिवाइड बाई gx दे रखा हो। मीन्स फंक्शन के नीचे फंक्शन होना चाहिए ना डिवाइड में, तभी तो ऊपर 0 नीचे 0 आएगा, बिल्कुल आएगा कि नहीं आएगा, ऊपर इन्फिनिटी नीचे इन्फिनिटी आएगा, बिल्कुल आएगा। मतलब हमारा जो फंक्शन है इसकी फॉर्म में होगा, तभी तो ये पॉसिबल है ये वाली फॉर्म। और अगर ये पॉसिबल है तब इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, क्योंकि तब हम जब लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट निकालने के लिए क्या बोलेंगे, लिमिट बता दो किसकी, x टेंस टू एनी फंक्शन पे, एनी फंक्शन a बोल दो, x टेंस टू एनी वैल्यू, फंक्शन नहीं, x टेंस टू एनी वैल्यू किसकी पूछ रहा है, fx/gx की पूछ रहा है। और ये इस पे क्या आ रहा है, 0/0 आ रहा है, और क्या आ रहा है, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी। तब क्या करना है, सॉल्यूशन। सर हमको ये चाहिए, अगर ऐसी फॉर्म आ जाती है, ये कब आएगी, जब फंक्शन इस फॉर्म में दिखाई दे रहा हो, रेसिप्रोकल फॉर्म में, ऊपर भी कुछ x का फंक्शन है, यहाँ पे बोल देना फंक्शन ऑफ क्या है, x है, फंक्शन ऑफ x, और ये भी क्या है, फंक्शन ऑफ x, बहुत बढ़िया, फंक्शन ऑफ x। और x की किसी वैल्यू पे अगर ये फंक्शन इनडिटरमिनेट हो गया, कब होगा, 0/0 इन्फिनिटी/इन्फिनिटी हो सकता है, बहुत बढ़िया, ठीक है सर। चलो जैसे ये फॉर्म आ गई, अब करें क्या, इसका मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म, अब लिमिट लगनी है, 100% लगनी है। और लिमिट लगाने के लिए जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन किससे होगा, सॉल्यूशन विल बी विद द हेल्प ऑफ क्या, एल हॉस्पिटल रूल। बोलो सर ये क्या है, ये कौन से हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, एल हॉस्पिटल रूल। ये किसी हॉस्पिटल में नहीं जाना, ये साइंटिस्ट का नाम है एल हॉस्पिटल, नाम ही कुछ ऐसे टेढ़े मेढ़े होते हैं, हम क्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कि सर एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, सर ये होता क्या है, इसको जानना है, कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया, इसकी अभी चिंता नहीं करनी है, क्लियर है ना। कि सर ये एल हॉस्पिटल रूल बता दो, ये एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, इसकी हेल्प से कैसे क्वेश्चन निकालेंगे, और चुटकियों में हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इधर देखते रहना, ऊपर वाले टर्म को मिटा रहा हूँ, बहुत अच्छे से मिटाएंगे, लो कोई दिक्कत नहीं। इस लिमिट को भी थोड़ी देर के लिए मिटा देते, स्पेस वैसे ही कम है, ऐसे ही भर जाएगा। तो सर एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है, कि एल हॉस्पिटल रूल यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल मैं लिख सकता हूं, रूल मैं क्या लिख सकता हूं, कि सर हमसे पूछ रहा था लिमिट x टेंस टू a पे किसकी, fx डिवाइड बाई gx की वैल्यू, तो क्या करेंगे, ये तो 0/0 आ रही थी, और क्या आ रही थी, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी। देन एल हॉस्पिटल की हेल्प से मैं क्या कर दूंगा, लिमिट निकालो किसकी, x टेंस टू a पे। ये जो ऊपर वाला फंक्शन है, सेपरेट फंक्शन जो दिखाई दे रहा है, इसका अलग से डिफरेंशिएशन करो, f'(x), बहुत बढ़िया, यहाँ पे लिख लेना। देन क्या करना है, कि ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, अलग से सेपरेट करना है, नीचे वाले का अलग से करना है, g'(x), और फिर x की वैल्यू रख देनी है a के बराबर। अगर फिर से क्या आ गया, 0/0 आ गया, और क्या आ गया,
इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, तो क्या मिला? सन्नाटा। सर 0/0 तो सन्नाटा होता है, कुछ नहीं पता चल रहा। ठीक है, जैसे ही फिर से आ जाए, फिर से एल हॉस्पिटल लगाओ, फिर से एल हॉस्पिटल क्या बोलेगा? अगेन अगेन, इधर देखते रहो, बहुत मजा आने वाला है। अगेन अगेन अगेन, क्या कर दो? अगेन लिमिट हम निकाल लेते किस वैल्यू पे? x टेंस टू a वैल्यू पे। फिर से इसका एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे, डबल x हो जाएगा, f डबल डैश x। ये क्या डिफरेंशिएशन हो रहा है इसका? डिवाइडेड बाई g डबल डैश x। और फिर से अगर ये आ गया 0/0, और क्या आ गया? इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। बहुत से लोग सोच रहे होंगे सर क्या ज़िंदगी भर यही करते रहें और कोई काम धंधा नहीं है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सोच रहे हो, यही करना पड़ेगा। इसके भी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे लोग आगे जाके कि कहाँ शॉर्ट ट्रिक लग सकती है। अगर नहीं लग रही तो 2-3 स्टेप में आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सर फिर से करते रहो, कब तक करें? कब तक करें ऐसे? कब तक करें? टिल अ फाइनाइट वैल्यू और रिजल्ट में भी इनफाइनाइट, रिजल्ट में भी इनफाइनाइट ऑल्सो। इधर देखते रहो, बहुत शानदार। इसका मतलब ये हुआ है कि अगर किसी भी चीज़ का रिजल्ट इनफाइनाइट आता है तो हम बोल देते हैं ना ये इनफाइनाइट होगा, बट 0/0 तो इनडिटरमाइन है। डिटरमाइन का मतलब इसको बता ही नहीं सकते क्या होगा, फाइनाइट होगा इनफाइनाइट होगा। या तो फाइनाइट वैल्यू आ जाए या फिर इनफाइनाइट वैल्यू आ जाए, हमें पता चल जाएगा हाँ इसका इनफाइनाइट होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ कि मान के चलो कि ये पे मेरे पास क्या है 2/0, इसको हम तुरंत बोल देते हैं क्या है? इनफाइनाइट है ना। बहुत सही, तो हम बोल तो देते हैं ना 2/0 इनफाइनाइट। लेकिन क्या मैं 0/0 को इनफाइनाइट बोलता हूँ? नहीं बोलता, इसको बोलता हूँ क्या? इनडिटरमिनेट। ये कौन सी फॉर्म है? इनडिटरमिनेट। और इसी को बोल देते हैं अनडिफाइन, ये डिफाइन ही नहीं है। तो इन दोनों में अंतर है कि इनडिटरमिनेट आएगी तो अब लिमिट लगाएंगे, वैल्यू इनफाइनाइट आ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर होगा एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा इनफाइनाइट। बहुत बढ़िया, कितना क्लियर है। लेकिन सर ये आपने बता तो दिया, क्या इससे क्वेश्चन होंगे क्या? अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसको ही करके देख लेते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि वो ऊपर भी फंक्शन था x का, नीचे भी फंक्शन था। अगर लिमिट 0 ये वाला बन रहा था ना, बिल्कुल बन रहा था, तो इसका मतलब वो क्वेश्चन होना चाहिए। उसका आंसर भी हमने देखा था क्या आ रहा था। इधर देखते रहो, मैंने वही एग्जाम्पल लेना है और इसी एल हॉस्पिटल की हेल्प से क्या करना है? सोल्व करना है। इधर देखते रहो, बहुत से लोग बोलेंगे सर इस एल हॉस्पिटल को लगाने के लिए तो हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन आपने पढ़ाया नहीं है और लिमिट पढ़ाने लग गए, वाह बहुत अच्छे। इधर देखो, बेसिक डिफरेंशिएशन सबको आता होगा, नहीं आएगा तो हम यहाँ पे बता देंगे कैसे कैसे करना है, वहीं तुरंत करा देंगे। क्योंकि इस लिमिट के बाद हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी के बाद पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी के बाद पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, उसके बाद इंटीग्रेशन, और मजा आने वाला है कैलकुलस में। इधर देखते रहो, बहुत अच्छे कि सर ठीक है। उसके बाद क्या मैं बोल सकता हूँ कि सर एग्जाम्पल ले लूँ? क्या ले लूँ? एक एग्जाम्पल ले लूँ एग्जाम्पल कि सर हमने एग्जाम्पल लिया, क्या फंक्शन था? ये कोई फंक्शन था x² माइनस के 9 डिवाइड बाई x माइनस 3। ये कहाँ था? एट x = 3 पे। एट x = 3 पे क्या था? ये फंक्शन अनडिफाइंड था। बहुत बढ़िया, इसका मतलब लिमिट से सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं तुरंत बोल दूंगा कि x = 3 पे अनडिफाइंड है तो लिमिटिंग वैल्यू लगानी पड़ेगी। मैं बोल सकता हूँ लिमिट किस पे? x टेंस टू 3 पे। 3 के पास जाना पड़ेगा ना हमको, 3 पे। अगर ये एग्जैक्ट आंसर नहीं दे रहा तो 3 के आसपास देखो, टेंस टू 3 जाओ। क्या मैं लिख सकता हूँ x², ये जो फंक्शन है क्या दे रखा है? -9 डिवाइड बाई x माइनस 3। बहुत सही। जैसे ही मैंने 3 पहले रख के देख लो, कभी भी ऐसे क्वेश्चन में पहले क्या करना है? ये वैल्यू रख के देखनी है, कहीं डायरेक्ट आंसर तो नहीं आ रहा। नहीं बेवकूफ़ बन जाओगे कि सर डायरेक्ट आंसर आ रहा था, हमने तो फिर से लिमिट लगा के आगे, तो आंसर गलत आएगा 100%। जैसे मैंने अभी इसमें 3 रखा तो ये 9 - 9 और 3 - 3, ये क्या आ गया? 0/0। 0/0 सन्नाटा। आए है सन्नाटा मतलब अनडिफाइंड। और हमें तुरंत पता चल गया सर ऐसी फॉर्म का जैसे ही आता है हमारे पास क्वेश्चन तो क्या लगाते हैं? एल हॉस्पिटल। तो क्या करें? अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। आए है अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो हम तुरंत बोल देंगे कि सर लिमिट निकालना है x टेंस टू 3। एल हॉस्पिटल क्या बोलता है? इसका डिफरेंशिएशन करो। इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि f' हो रहा था ना, तो क्या ये 2x आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा सर। 9 का क्या हो गया? 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है हमेशा। बहुत बढ़िया सर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x का क्या आएगा? 1, इसका कांस्टेंट का 0, ये आ गया डिफरेंशिएशन। अब फिर से इसकी वैल्यू रखो, 2 × 3 कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। और ये हमने देखा था, यही आंसर आया था उसको जब सिंप्लीफाई किया था। मतलब इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करके कर सकते थे, लेकिन ये क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल के लिए लिया है। कल को टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन आ गया, वो सिंप्लीफिकेशन ही नहीं हो रहा, फिर क्या करेंगे? लिमिट लगाएंगे। उसे सिंप्लीफाई करने के लिए लिमिट ही कंसेप्ट है जो एल हॉस्पिटल से करेगा ये। लेकिन कब लगेगी? जब 0/0 फॉर्म हो या फिर क्या हो? ∞/∞। क्या इतना क्लियर है सबको? क्या इतना क्लियर है सर? बहुत क्लियर है, बहुत मजा आ रहा है। क्या आ रहा है? मजा आ रहा है बहुत अच्छे से। क्या एक क्वेश्चन लेके देखूँ इसका? ले लो एक क्वेश्चन लेके देखें कैसे करना होता है। इधर देखो, तो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, बहुत शानदार क्वेश्चन है, गेट में पूछा गया है,
बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन गेट में पूछा गया। इधर देखना, पहले अपने आप ट्राई करना है एक बार, उसके बाद पॉज करके ट्राई करो क्या आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है तो हम तो कर ही रहे हैं, यहाँ देख लेना कि सर गेट में एक क्वेश्चन पूछा गया था। गेट में क्वेश्चन था बहुत शानदार क्वेश्चन कि सर लिमिट बताओ क्या x टेंस टू 0, किस पे x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। लो अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करते, अगर हमको सिंप्लीफिकेशन आता तो कैसे करते। वहाँ तो हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खोल लिया था, अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करें। ऐसे केसेज में हमारे पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है, इसीलिए हमको लिमिट लगानी पड़ती है। फिर भी कब, जब पहले से चेक करेंगे क्या ये लिमिट का एक्चुअल क्वेश्चन है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो 0 रखते ही कहीं ना कहीं हमारे पास फाइनाइट आंसर आ जाए। अगर फाइनाइट आंसर आ रहा है 0 रख के तो वही आंसर है, लिमिट तो बेवकूफ़ बनाने के लिए दे दिया है। समझ आ रही नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। लो ले लो। अच्छा कि सर एक्स की वैल्यू 0 रखूंगा, लो कि 1 कॉस 0 क्या होता है सर 1 होता है। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 0 रखा 0, क्या ये वैल्यू 0/0 आ रही है। बहुत बढ़िया सर, जैसे ही 0/0 आया हम तुरंत से क्या लगा देंगे कि ये एल हॉस्पिटल से ही होगा 100%, क्योंकि इसका फाइनाइट आंसर आया नहीं है, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म और आ गई है। लो तो मैं लगा दूंगा अप्लाई, क्या अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल। बहुत बढ़िया। इधर देखो कि सर ठीक है लगाया तो क्या होता है कि लिमिट x टेंस टू 0 किया, ठीक है सर। ऊपर वाले का अलग डिफरेंशिएशन, 1 का तो 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, माइनस चल रहा है कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, सब जानते हैं फॉर्मूले है ये, तो इसके लिए कोई नया कंसेप्ट नहीं है, ये सब फॉर्मूले है। कॉस एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई इसका डिफरेंशिएशन 2x। बहुत अच्छे, क्या मैं लिख दूँ माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, लिमिट चल रही कहाँ से कहाँ तक x टेंस टू 0 तक, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया साइन एक्स, और डिवाइडेड बाई क्या मैं लिख दूँ क्या है 2x चल रहा है। जैसे ही वैल्यू रखूँगा, वैल्यू रखो, वैल्यू रखेंगे क्या आ रहा है सर x की वैल्यू रखी साइन 0 0, ये 0/0 सन्नाटा। सर फिर से मिल गया देखो हम अभी बोल रहे थे ऐसे ही करना है। जैसे 0/0 सन्नाटा मिला, फिर क्या करना है सर एल हॉस्पिटल लगा दो। लो लगा दो, फिर से क्या लगा दो एल हॉस्पिटल लगाया, अप्लाई क्या अगेन, अप्लाई अगेन एल हॉस्पिटल रूल। बहुत बढ़िया। और जैसे ही लगाया मैं बोल सकता हूँ सर लिमिट x टेंस टू 0 पे निकालनी है। अब इसका डिफरेंशिएशन करो अगेन, साइन का क्या होता है cos x होता है, लो, और 2x का क्या होगा सर 2 हो जाएगा डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे वैल्यू लगाओ, cos 0 क्या होता है 1, ये तो 2 चल ही रहा है, 1/2 क्या है आंसर है। बहुत बढ़िया, इसका आंसर आ गया 1/2। अगर पुट करने को आए तो इसको लिख सकते हैं हम 0.5 के बराबर। क्या तरह क्लियर है? बहुत आसान है। एक और क्वेश्चन करके देख लेते, फिर हम कल पढ़ेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक, यही टॉपिक है पर और तरीके सीखेंगे कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन है, इधर देखना कि मैं बात कर रहा हूँ 1 माइनस कॉस एक्स। चलो इसको कल ही करेंगे क्योंकि कल कंसेप्ट सीखेंगे ना। इसको 2 तरीके से कर सकते हैं हम, इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हैं। तो 2 तरीके के लिए पहले हमें कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, उसके बाद हम चीज़ों को सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ लिमिट सबको समझ आ गया होगा, क्या होता है, कब लगता है, कैसे सॉल्व करना है। एक टाइप का हमने फॉर्मेट देख लिया, अगर एक टाइप की इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है तो उसका सॉल्यूशन कैसे करना है। अब दूसरी टाइप की इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होगी वो भी चेक करेंगे, और आराम से मज़े से पढ़ते रहेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या मज़ा आ रहा है सबको? मज़ा आ रहा है तो क्या है, लाइक तो बनता है गुरु, शेयर उससे भी ज़्यादा बनता है। जितना ज़्यादा शेयर करोगे आपका पर्सनल प्रॉफिट है, ठीक है। तो आज के लिए क्या है, इतना ही सफिशिएंट है। अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं सुबह 10 बजे। तैयार रहना, कॉपी पेन लेके, फिर से क्या है मज़ा लेके पढ़ेंगे और मज़ा आता रहेगा। ठीक है, चलो बाय बाय, टाटा।